आज झज्जर के इंटेक जिला प्रधान सरजीत गुलिया के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फैमिली आईडी, मनरेगा में हो रही धांधली, साथ ही फैमिली आईडी में हो रही धांधली, बीपीएल मजदूर जिनके कार्ड काटे गए हैं, उन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही एक बड़े आंदोलन के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई। हम आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से बीपीएल कार्ड धारक परेशान हो रहे थे, साथ ही फैमिली आईडी भी काटी हुई थी, जिससे लोग दर पर दर चक्कर काट रहे थे। मनरेगा के कर्मचारी काफ़ी दिनों से परेशान थे। उसी का संज्ञान लेते हुए इनके जिला अध्यक्ष सरजीत गुलिया ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला जिला प्रधान भी मौके पर मौजूद रही और उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही हमको बता दें कि जिला प्रधान ने सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि गरीबों के साथ जो ये हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इंटेक की जिला महिला प्रधान कमलेश ने बताया कि महिलाओं व अन्य गरीब लोगों पर जिस तरह से सरकार कहर बरपा रही है वो किसी से छिपा नहीं है। आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सरजीत गुलिया ने की है। सरजीत गुलिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से सरकार इन किसानों की, मनरेगा मजदूरों की, साथ ही गरीब लोगों की फैमिली आईडी काट कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से लगातार सरकार इन गरीबों को परेशान कर रही है, आगामी चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि सरकार लगातार किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा या तो सरकार इन लोगों के साथ जो हो रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करे, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा एक विशाल आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि आंदोलन से ही सरकार जगती है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है और उसे जगाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। इससे पहले भी जब भी आंदोलन हुए हैं तो सरकार ने उन लोगों की बातें सुनी हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बड़े व्यापारियों की, पूंजीपतियों की सरकार है। इसे जगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। इसलिए आज इंटेक के सभी कर्मचारियों को यहाँ बुलाकर एकत्रित किया गया, सभी के विचार लिए गए, लोगों ने सहमति दी है और आगामी मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मनरेगा के अंदर झज्जर जिले के अंदर बहुत बुरी तरह से, और हम पहले जो है आपको बतावा, पहले हम झज्जर और बहादुरगढ़ ब्लॉक से बाहर नहीं निकले। झज्जर में भी इतनी एंट्री नहीं हुई हमारी कि बादली और बहादुरगढ़ 1.5 साल के अंदर इन दो ही ब्लॉकों में हम अड़जे रहे। कुदरती हमारा जाना हो गया हमारी टीम का मातने हेल के अंदर, तो वहां हम जैसे ही गए तो वहां पता चला कि मनरेगा का काम ठेकेदार करवाते हैं पूरा मातने हेल ब्लॉक के अंदर। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 3 ठेकेदार बना रखे हैं, 3 आदमी है जो काम करने वाले हैं। कोई काम मांगने जाता है अधिकारी के पास में, बीपीओ के पास में, जी मेरे को काम दे दो मनरेगा का, तो वो बोलता है काम तो दे देंगे लेकिन काम करना पड़ेगा अपने उस ठेकेदार के थ्रू। वो ठेकेदार जिस आदमी के कहेगा उसके थ्रू आपने काम करना पड़ेगा, आप काम कर लो। तो बड़ी समस्या, गंभीर समस्या के कारण हमने तत्काल ये मीटिंग बुलानी पड़ी है। अगर भाई मजदूर का तो हालत जो है, सरकार पीस रही है, कर्मचारी पीस रहे हैं, कहां जाएंगे। फैमिली आईडी का भी हम देख रहे हैं, जिस आदमी की 1 रुपया इनकम नहीं है उसकी 6.5 लाख रुपए, और दूसरी समस्या की 1,80,000 रुपए फैमिली आईडी का दे रखा है। देखो ना, 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम है उसमें खर्चा भी तो है ना, कैसे वो परिवार को पाल रहा है, अपने को कैसे गुजारा कर रहा है। कि ये आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि अधिकारियों को बैठा दिया है, जो अपने वो क्या नाम है नजदीकी है उनको बैठा दिया है, और भाई क्या से क्या ले रहे हैं, पैसे लेकर उसी को वो सुधार कर रहे हैं। इतना बुरा हाल जो आज हरियाणा के अंदर है ना, गरीब आदमी को और गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। बीपीएल कार्ड काट दिए गए, इसके बारे में यही जो फैमिली आईडी के कारण ही, फैमिली आईडी में 6.5 लाख, 7 लाख, 5 लाख रुपए इनकम दिखा के, कोई जरिया नहीं उसके पास इनकम का, और ये इनकम दिखा के और उसके बाद में जो है उनके बीपीएल के कार्ड काट दिए गए हैं। हम लगे हुए हैं, 1 महीना हो गया, लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी फैमिली आईडी ठीक करवाने की कोशिश में है। भाई किसी तरह से इनका जो अधिकार है इनको मिल जाए, इसका राशन का है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। तो ये सरकार जो है
ये नहीं चाहती ना उस नीतियों को चलाना, लेकिन मत चलाओ। हम नहीं कहते कि भाई किसी पार्टी का हम भाई ये कांग्रेस की नीति हो, लेकिन गरीब आदमी के साथ तो कम से कम विश्वासघात न करे। किस नाम से इन्होंने वोट ली थी? यही बात तो वोट ली थी ना, यही बोल के तो कि भी गरीब का हम हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन गरीब को पीसने का काम कर रही है आज। सर मनरेगा के मामले में जो दान भेजे उसके बारे में नमस्कार जी, मैं सभी को पहले नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद में मनरेगा के अंदर जो भी आदमी काम मांगने के लिए जाता है उसको काम मिलता नहीं है, और जो सरकार ने अपनी एबीवीपी बढ़ा रखे हैं उनके द्वारा जो है उन्होंने ठेकेदारों से बातचीत कर रखी है। अगर कोई काम देता है तो उस ठेकेदार का नाम बता रहे हैं, भाई वहाँ जाओ, उसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भी जो सरकारी मुलाजिम है और इस प्रकार के जो आदमी ठेकेदारों से मिले हुए हैं उन धांधलियों को बंद करा जाए, और आम गरीब आदमी को, जो आदमी जिसको 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए बारी बारी से। हमारे जी राशन कार्ड एक फैमिली पहचान पत्र एक ऐसा बनाया है कि सरकार ने किस एजेंसी के द्वारा इसका सर्वे कराया गया है। जिस आदमी की जो है पेमेंट, जिस आदमी की आय जो है 30,000 रुपये, उसकी 3 लाख दिखा रखी, किसी की 2,80,000 रुपये दिखा रखी, किसी की 500 दिखा रखी है। अभी वो कहाँ ठीक कराए? ना तो उस आदमी को कागज का मालूम है, गरीब आदमी को, ना अनपढ़ आदमी को और किसी चीज का मालूम है। अभी उसको ठीक करने का कोई संसाधन नहीं है। अटल सेवा केंद्र पर चले जाओ, उसका फीस कुछ है, किसी से 100 रुपये ले रहे हैं, किसी से 200 रुपये ले रहे हैं, और आदमी ऐसे भटकता फिर रहा है। दूसरा, कल मैं गया था अपने किसान विभाग ऑफिस के अंदर जो कोसली रोड पे है, वहाँ पर भविष्य निधि, जो प्रधानमंत्री की योजना है किसान भविष्य निधि, उसमें बहुत किसानों का पैसा काट दिया गया है। उसको ठीक कराने के लिए अगर वहाँ पर ना ही तो कोई व्यवस्था है, ना ही कोई जानकारी है। एक एक किसान 3 से 4 बार मैंने कल खुद भ्रमण किया है, जिससे मेरी अधिकारियों के साथ जो है वह बातचीत भी हुई है। अधिकारियों का बतलाने का तरीका बिल्कुल ही नाजायज है। मैंने उनको एक सलाह दी कि भाई तुमने इस पे टाइम तो लिख दिया 1 से 3, पर उस जिस आदमी की भविष्य निधि कट गई है, जिसके पैसे नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री की योजना का पैसा नहीं मिला है किसान को, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, उसके लिए आप इस पे एक बार लिख दो। उसके लिए कोई स्थायी जवाब नहीं मिला। एक तो उसको बोलते फर्द लेके आओ, दूसरा उसको बोला भाई KYC करवा के आओ, तीसरा बोला आधार कार्ड लेके आओ। अभी कोई चीज की जानकारी किसान को नहीं है। सभी किसान पढ़े हुए नहीं है, ना ही कोई ऑफिस से जानकारी देने वाला है, ना ही ADRO ऑफिस में है, ना ही ADRO फोन उठा रहा है। ADRO का फोन स्विच ऑफ है, जिसको मैंने खुद संज्ञान लिया है इस बात का। और मैं आज ये मीटिंग तत्काल बुलाई गई है। मनरेगा के प्रभाव में जो लोग परेशान हो रहे हैं, मनरेगा पहचान पत्र, अपना बुढ़ापा पेंशन, इसका इस पहचान पत्र ने जो है सबको ऐसी रेसों में डाल दिया कि लाखों आदमी इससे त्राही त्राही माम कर रहे हैं, और सरकार और जो है विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ना ही तो ये बताते हैं कि भाई ADRO कहाँ पर है, बोला जी फील्ड में होगा। मैंने बोला फील्ड में है तो फील्ड के लिए अधिकारी के साइन दिखाओ और फील्ड बुक दिखाओ, जिसमें फील्ड में लिख के जाता है कि भाई ADRO वहां गया फील्ड पे। उसमें एक जो अधिकारी था वहां पर, उसका ये जवाब था कि सरकार ने ADRO यहाँ पर लगाए नहीं है, 75 ADRO चाहिए, पर हमारे पास नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, आप सरकार को बोलिए। ये जवाब है। सरकार हमारी बातें नहीं मानती। आज तत्काल ये मीटिंग बुलाई गई है, इसके बाद में ये त्यौहार हो लेता है, और मीटिंग का हम अपना एजेंडा अपने साथियों के साथ एक एजेंडा बना रहे हैं। उसके बाद में हम जो है सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे और रोड को जाम करेंगे और DC ऑफिस का घेराव करेंगे। ये हमारा तत्काल प्रभाव से काम जो चल रहा है। हम अपने सभी ब्लॉकों में अपने साथियों को, मजदूर साथियों को, किसान साथियों को, सबको एकत्रित करके और सरकार के विपरीत एक जबरदस्त हमले की तैयारी हो रही है यहाँ पर। हाँ, और मेरा आपसे पत्रकार बंधुओं से भी ये है कि भाई जहाँ पर ये ऑफिस है वहाँ पर आप खुद भी संज्ञान लीजिए। भाई कोई किसान वहाँ पर लाइन में लगा है,
कोई मनरेगा मजदूर लाइन में लगा हुआ है, वहां पर देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। लाइनें लगी हुई हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई जवाब नहीं है कुछ भी। हाँ, और अगर आप उसको जाके कोई अधिकारी या कोई आदमी संगठन का अधिकारी या कोई बुद्धिजीवी आदमी जाता है, वो बात करता है, और तो एक धमकी ऑफिस वाला दे रहा है कि आप हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। बाधा क्या डाला गया वो अधिकारी बताएगा, भाई ये बाधा डाला। फिर बोला जी आप बैठे नहीं। अरे बैठने के आप जब तक अधिकारी अगला बोलेगा नहीं बैठिए, तब तक हम कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं गए। वहां कुर्सी पे जब बैठा जाता, जब सामने वाला अधिकारी बैठा, भैया आप बैठिए और बात करिए। हम तो उनसे संज्ञान ये लेने गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बताओ, हम जागरूक करो। जिसमें ना कांग्रेस का कोई वो, ना बीजेपी का कोई। बीजेपी वाले बोलते कि हमने तो भाई लगा रखे अधिकारी, पर अधिकारी ये बोलता है कि हमारे पास तो बंदा ही नहीं है काम करने के लिए। अभी मैं आप पत्रकार बंधुओं से और साथियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि भी सभी साथी एक साथ मिलके और इस काम को अंजाम पहुंचाएं और सरकार के संज्ञान में दे। जब तक कोई भी जो है संगठन अपना प्रदर्शन नहीं करेगा, सुझाव नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं होगा। महंगाई इतनी जबरदस्त है, कभी 1 तारीख को ही 50 रुपए गैस सिलेंडर पर फिर बढ़ गए, 1103 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर होगा और कमर्शियल 350 रुपए और बढ़ा दिया।